शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान की आहट के साथ ही राजनीतिक दलों ने शय और मात की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव की बेला, 7 सीटों का खेला, पार्टियों की तैयारी, शुरू हुई दावेदारी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन इस हफ्ते महाराष्ट्र और झारखंड के साथ देश भर में खाली हुई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर सकता है, जिसमें राजस्थान की भी 7 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इन 7 सीटों का गणित देखें तो 6 सीटें कांग्रेस गठबंधन और 1 सीट बीजेपी के पास थी। प्रदेश में अभी तक उपचुनावों में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर सीटों पर दावेदारी भी शुरू हो गई है। बात अगर दौसा की करें तो दौसा सीट पर बीजेपी के पूर्व विधायक और विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुके शंकर लाल शर्मा ने दावेदारी जताई है। आज सरकार हमारी है और इसके अलावा अब कोई मुख्यमंत्री का दावेदारी वाली बात नहीं है, तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग वहीं करेंगे जहां पर उनको करना था। इसलिए अब के में बहुत बदलाव है, बड़ा अंतर है। और राजस्थान के अंदर सरकार जब बीजेपी की है तो काम भी हम बीजेपी करेगी। सभी पब्लिक भी अच्छी तरह जानती है कि हमारा विकास कहाँ पर है, तो इसलिए पिछली बार से कोई अब लेना देना नहीं है। और मैं आपको बता दूं, हमारे साथ सोन समाज के, हमारे साथ ओबीसी के सभी लोग सहयोग करेंगे और साथ रहेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। इधर पड़ोसी राज्य हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद प्रदेश में उपचुनाव में भी बीजेपी जीत के लिए आश्वस्त है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने 7 सीटों पर जीत का दावा किया है, साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने जितने काम किए थे, होटल में ले जाना, होटल में बंद करना, प्रस्ताव पास नहीं करना, आए हुए पर्यटकों को वापस भेजना, 5 साल पूरा सर्कस का नाटक ही चलता रहा। तो उससे राज्य की जनता पूर्णतः दुखी है और उसके बाद में सरकार बदली है। इन 5 जो 6 स्थान पर चुनाव होने वाले हैं, एक अभी निधन के कारण से रिक्त हो गया, 7 जो चुनाव होने वाले हैं, इन चुनाव में जनता को पश्चाताप था कि हमने कांग्रेस को क्यों जिता दिया। अब ये स्थान खाली हुए हैं, तो इन स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में 5 विधायकों के सांसद बनने के बाद 5 विधानसभा सीटें खाली हैं। वहीं 2 विधायकों के निधन के बाद वहां उपचुनाव होने हैं। देवली उनियारा विधानसभा सीट, कांग्रेस विधायक हरीश मीणा के सांसद बनने से सीट खाली हुई। दौसा विधानसभा सीट, कांग्रेस विधायक मुरारीलाल मीणा के सांसद बनने से सीट खाली हुई। झुंझुनू विधानसभा सीट, कांग्रेस विधायक ब्रिजेंद्र ओला के सांसद बनने से सीट खाली हुई। चौरासी विधानसभा सीट, बीएपी विधायक राजकुमार रौत के सांसद बनने से सीट खाली हुई। खींवसर विधानसभा सीट, आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने से सीट खाली हुई। सलूंबर विधानसभा सीट, बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद सीट खाली हुई। रामगढ़ विधानसभा सीट, कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन के बाद सीट खाली हुई। बहरहाल कुछ ही दिनों में प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी ने रविवार को अपने प्रत्याशियों के नामों के पैनल को लेकर एक बैठक की, जिसमें नामों पर चर्चा की गई। वहीं कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों को लेकर कई बैठकें कर चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने सभी 7 सीटों पर उपचुनाव में जीत का दावा किया है। प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि पार्टी एकजुट होकर काम कर रही है, सरकार के कामकाज से लोग खुश हैं। तो वहीं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। उपचुनावों को लेकर जो बात बताऊं, हमारी 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 1 सीट हमारी भारतीय जनता पार्टी के पास थी, बाकी सीटें हमारे पास नहीं थी। लेकिन जो हमारी पार्टी और हमारा संगठन जिस तरह से एकजुट होके हम काम कर रहे हैं, और अभी आपने देखा होगा हरियाणा का जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट से भी हमारा राजस्थान पूरा प्रभावित है। निश्चित रूप से हम 7 की 7 सीट जीतेंगे। फॉर्मूला तो सबको पता है, जन अपेक्षाओं के अनुरूप उम्मीदवार उतारती है सभी पार्टी, इसलिए हम भी अपने स्तर पर कार्यकर्ताओं की आपस की राय लेकर के कोई अलग से कुछ भी नहीं।
अपनी तो बचाएंगे ही बचाएंगे और कांग्रेस से सभी छीन भी लेंगे। हमारे दोनों सरकारों के बजट देख लो, चाहे केंद्र सरकार का बजट हो, जनहितैषी बजट था, और राजस्थान का सरकार का भी जो बजट है उसमें भी कई घोषणाएं हुई है जिससे आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। जो भी प्रत्याशी होगा कमल का फूल का निशान है, उसके साथ हम लोग हैं। हमें प्रत्याशी से मतलब है, हमें पार्टी से मतलब है। पार्टी का जो भी चेहरा है वो कमल का फूल। इस बार ये चुनाव झुंझुनू की जनता लड़ रही है और यहाँ से जो लगातार एमएलए रहे हैं उनसे परेशान हैं, उनसे नाखुश हैं। केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजनाओं के कारण इस बार झुंझुनू का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती।